अगर तू मन ला शक्ति दिखाए बर है तो गौ हत्यारों के विरोध में दिखाओ। सैल्यूट करता हूं उन माता पिता को जो अपने बच्चे को जानकर शुरू से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग दिलाते हैं। क्या आपको लगता है सरकार ने आपकी आवाज को सही तरीके से सुना है? लाइट लगाने के लिए, तालाब को सजाने के लिए, गौ माता के लिए पूरे बजट का 1% क्यों नहीं, ये बताएं। बस गौ माता राज्य माता 9 बिंदुओं के साथ पूर्ण कर दीजिए। शरण होके पीऊंगा। हमारी गौ माता को काटने वाले ये सरकार नहीं सुधरेगी जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा। बोलो गौ माता की जय, जय गौ माता की जय। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सबसे पहले भैया आप मन के मैं सम्मान करता हूँ जे आप मन गाय माता बर इतना बड़ा बलिदान दे हो। गाय माता ला राज्य माता घोषित करे बर क्या प्रक्रिया आप मन अपनाए हो? भाई सर्वप्रथम तो मैं ये संदेश सबो चैनल ला देवत हूँ। काहे मैं नहीं चाहता हूँ कि युवा मन ये रास्ता के पालन करें, अपन हाथ ला काटे। ये गलत है, ये निंदनीय है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। तो ए दिशा में जाना है, बिल्कुल ना आए। अगर तू मन ला शक्ति दिखाए बर है तो गौ हत्यारों के विरोध में दिखाओ। वो मन ला कराओ, जो करना है कराओ, किंतु स्वयं ला हानि झन पहुँचाओ। अब रही बात ये गौ माता राज्य माता, ये जो हमार मिशन हब है ना जी, ये सर्वहितकारी है। एक हर बात ना पूरे छत्तीसगढ़ की ना दिशा उदशा दोनों बदल जाही, हवा बदल जाही। हमारे गौ माता नंदी बाबा जो आज प्लास्टिक खा के दर दर भटकत है, जो प्राण त्यागत है, रास्ते में रौंद के निकलत है अधर्मी मन, एक हर मन से बच जाही जी। एक हर बरना बने घर हो ही, न्याय व्यवस्था हो ही, सब कुछ हो ही। अच्छा, गाय माता को मानने की भावना कहाँ से मिली थी आपको? गौ माता को मानने की भावना मुझे श्रीमद् भगवद गीता से मिली। जीवन का वो दौर था जब अपने कठिन क्षणों में ये प्रेरणा मिली कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के दौरान मुझे ये समझ में आया कि जो सबसे बड़े निरपराध हैं वही तो प्रभु हैं जी। और जैसे जैसे मैं गौ माता नंदी बाबा के समीप गया, मैं बाकी सारी दुनिया से जैसे कट सा गया। मतलब शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, गैदरिंग कहीं नहीं जाता, कहीं जाने का मन नहीं करता। माँ जहाँ मिल गई, मुझे मेरे श्री राम मिल गए, मुझे मेरे श्री कृष्ण मिल गए, मुझे मेरे शिव जी मिल गए, मुझे मेरी राधा मैया मिल गई, मुझे मेरी सीता मैया मिल गई, सबको ही उनमें है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो कहना चाहिए आधार है, श्रीमद् भगवद गीता के समुद्र से जो खजाना मैंने पाया है, खजाने का नाम है हमारी गौ माता। जब उंगली काट कर आपने बलिदान दिया तब आपके परिवार और गांव वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सोच रहे थे वो लोग? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम खिलखिला रहे थे। नहीं मेरे भाई, पीड़ा उन्हें भी हुई, बहुत फुट फुट के रोए मेरे पिताजी भी, और मेरी देवी जी तो रूठ के, शादी को 12 वर्ष हो गए, पर 12 वर्ष में पहली बार रूठ के मायके गई मनाने के लिए। इस अवस्था में भी गया मैं, मेरी देवी जी है। तो निश्चित ही जिस प्रकार, पर ये दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत देश के उन पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा मैं, अपने भी माता पिता तक ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा। सर दूर में कोई हीरो दिख रहा है ना, कोई मतलब न्याय के लिए लड़ रहा है, कोई भगत सिंह जैसा काम कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, सबके लिए ताली बजाते हैं। अपने घर का कोई करे तो पीछे रह रहे, गजब है। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उन माता पिता को जो अपने बच्चे को जानकर शुरू से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग दिलाते हैं। वो बताते हैं कि देश के लिए, भक्ति के लिए, देश सेवा के लिए अपने प्राण देना भी सौभाग्य की बात है। और राष्ट्र हित में देशभक्ति का सबसे बड़ा काज तो गौ सेवा और गौ रक्षा है। इसके लिए अपने बच्चों को पीछे ना खींचे। जो अगर देख रहे हैं, मैं उन बच्चों को पहले ही कह चुका हूं, ये कार्य बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें, ये निंदनीय है। किंतु ये अचानक नहीं हुआ, ये जोश में नहीं हुआ, क्रोध में नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद, और आज भी हुआ है तो विशेष उद्देश्य से हुआ है, जिसका परिणाम आपके सामने है। हमारे
मित्रगण, हमारे मीडिया बंधु कब आ रहे हैं? गौ सेवा कर रहे थे, पूरे दिन रात जतन कर रहे थे, तब तो पूरी मीडिया नहीं आई। अब एक उंगली कट गई तो सवाल है। अरे एक ये उंगली कटते हुए आप वीडियो देखकर ऐसा हुए होंगे ना, ये भावना दिन रात सता रही है गौ माताओं के, वो पीड़ा, नंदी बाबा की वो पीड़ा दिन रात सोने नहीं दे रहा, खून के आंसू निकल रहे, इसे कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? जी, क्या आपको लगता है सरकार ने आपकी आवाज को सही तरीके से सुना है? सही तरीके से सुनना क्या होता है मुझे ये तो नहीं पता, किंतु सरकार ने इन बातों को सही तरीके से समझा नहीं है। वो कैसे? सरकार चेती नहीं है अभी तक, सरकार समझी नहीं है अभी तक। सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि गौरक्त जितना बह गया, जो शेष है वही विशेष है। अब अपने शेष जीवन को कृतार्थ करने का यही समय है। ये समय है हमारे विष्णुदेव साई जी का कि उनका नाम विष्णु है तो काम भी विष्णु वाला करें, गोपाल कहलाएं, गोपालक बन जाएं। ये समय है भारतीय जनता पार्टी की वो बीमारी दूर होने का। बीमारी क्या कि आज उनके अंदर जो लहू है वो कहते हैं सनातनी बहता है, पर बीमारी से वो दिख कुछ और रहा है। आज गौरक्त की नदियां बह रही है। तो अगर सरकार मेरी बात सुनी होती जी और समझी होती तो अब तक ना गौ माता राज्य माता घोषित हो गई होती। और ये मेरी आवाज नहीं है, क्षमा कीजिएगा ये शब्द के लिए, ये मेरी आवाज नहीं है, हमारी आवाज, हम गौ सैनिकों की आवाज है। जितने महर्षि, जितने ऐसे संत, जितने ऐसे गौ सैनिक, ऐसे भैया जैसे हमारे भाई लोग जैसे कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, तो अब तक परिणाम नहीं आया। किंतु अब ये शरीर रहे ना रहे, छत्तीसगढ़ में गौ माता राज्य माता होकर रहेगी। लिख कर ले लीजिए मित्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौ माता की पीड़ा कह रही है। जी, मुख्यमंत्री जी से अगर सीधा बोलना हो तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी संभव नहीं बहुत सुनने में आया। अब आप बताइए क्यों संभव नहीं? मुख्यमंत्री जी एक बात बताइए, पूरे सौंदर्यीकरण के लिए आपके पास धन है, सौंदर्यीकरण यहाँ रेलवे स्टेशन तोड़ के बनाने के लिए, हाईवे के लिए टेंडर पास करने के लिए, लाइट लगाने के लिए, तालाब को सजाने के लिए, गौ माता के लिए पूरे बजट का 1% क्यों नहीं, ये बताएं। आज शेर की हत्या पर मृत्युदंड है, हिरण की हत्या पर मृत्युदंड है, हमारी गौ माता की हत्या पर मुंह क्यों बंद है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं। आप सोचिए, गौ माता के साथ अनाचार और बलात्कार करने वाला मनुष्य आज यूं ही छूट जाता है 750 रुपए, 750 रुपए का मुचलका देकर। उनके साथ कठोर दंड क्यों नहीं? हमारे घर की बालिका, हमारे घर की महिलाएं बहन, उनके ऐसे वहशियों के अगर हाथ आ गई तो क्या हश्र होगा? अगर यही किसी मनुष्य के साथ होता तो बखेड़ा हो जाता, और गौ माता के साथ होता तो मुंह क्यों बंद हो जाता है? ये बताएं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप एक काम कीजिए, या तो बोल दीजिए संभव नहीं है, फिर हम देख लेंगे, या तो संभव है तो कब होगा ये बताइए। या किसी का नुकसान है, सर्वहितकारी है भाई जी। गौ माता राज्य माता बनने के बाद ये गौ हत्यारों को मृत्युदंड, अब गौ हत्यारों से कोई लिंक है तो वो बता दीजिए। गौ माता राज्य माता बनने के बाद ये जितनी गौचर भूमि है वो मुक्त हो जाएगी, अगर वहां भी इंटरेस्ट है तो बता दीजिए। गौ माता राज्य माता बनने के बाद जितने भी ये अनाचारी हैं जो गौ माता के साथ अनाचार करते हैं उन्हें बचाना चाहते हैं तो बता दीजिए। आखिर क्या नुकसान है प्राकृतिक हित में? अरे गौ माता राज्य माता बनने के बाद जहर खाने से बचेंगे, हम प्राकृतिक कृषि का लाभ उठाएंगे, हमारे अच्छे शरीर से समस्या है तो बता दीजिए, बता दीजिए मुख्यमंत्री जी। और आसपास के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, नेता, मंत्री, मुझे पता है आप लोगों के हृदय में भी पीड़ा पहुंच चुकी है। मुंह खोलकर बोलिए, मुखिया से निवेदन कीजिए। मैं भी कर रहा हूं। हाँ, बीच में भावना, बीच में पीड़ा उमड़ी, और मैंने जिन शब्दों का उपयोग किया मैं उसे दोहराने को भी तैयार हूं। उनको कहा मैंने कि मैं आपका दास बन जाऊंगा मुख्यमंत्री जी, विश्वास कीजिए। ये आदेश सोनी जो आपको गरियाने से थका नहीं, ये आदेश आपका दास बन जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं, बस गौ माता राज्य माता 9 बिंदुओं के साथ पूर्ण कर दीजिए। चरण धो के पीऊंगा आपके,
और पूरा समर्थन आपको पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह से मिलेगा, ये वादा है आपसे। जी, गाय माता को घोषित करना आसान नहीं है, लेकिन क्या कम से कम सुरक्षा और गौशालाओं पर ध्यान देना ये हो सकता है सरकार का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको झुंझुना कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? झुंझुना। झुंझुना। झुंझुना जो पकड़ाया गया है महाराष्ट्र में, क्या गौ माता राज्य माता बोल दिए, गौ माता राज्य माता, मैं तो बोल दूंगा छत्तीसगढ़ में गौ माता और राज्य माता। हुआ क्या? कुछ नहीं। बिना पृथक गौ मंत्रालय के कुछ नहीं हो सकता। गौ मंत्रालय बनाना होगा। गौ मंत्रालय के बनने का अर्थ राजपत्र में गौ माता का नाम आना। गौ माता राज्य माता का अर्थ है उनके लिए विशेष कोष आना। गौ माता राज्य माता का अर्थ है प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता देना। गौ माता राज्य माता का अर्थ है कि जितने भी गोमय प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर विशेष ब्रांड करके विशेष मार्केटिंग बनना। गौ माता राज्य माता का अर्थ है कि विशेष कमेटी का गठन होने के बाद पूरे निष्पक्ष कमेटी जितने गौ अभ्यारण्य गौधाम बन रहे हैं उसका पूरा परीक्षण करे। तो गौ माता राज्य माता केवल बोलने के लिए नहीं है मित्र। और गौ माता राज्य माता का अर्थ ये है कि आज हर हमारे लिए 108 आ जाती है ना जी। 112 गौ माता के लिए क्या है? 1962 वो फर्जी जो सिर्फ AI का अनाचार करते घूमती है? नहीं, गौ माता राज्य माता के बाद हर 50 किलोमीटर में 24 घंटे के लिए हमारी गौ माता के लिए, नंदी बाबा के लिए चिकित्सालय एवं अन्य जीवों के लिए भी वो चिकित्सालय रहेगा। जी। आपका बलिदान कहीं राजनीति का मोहरा तो नहीं बन जाएगा या बन गया होगा? देखो मित्र, चहु और राजनीति है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने विगत गुजरे दिनों में किन किन परिस्थितियों का सामना करना होगा। किंतु प्रभु ने ना कुछ नियम, कुछ आधार बना दिए हैं और बता दिए हैं। मैं आपसे कैमरे के माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगा हमारे आज के गौ सैनिकों से 5 नियम। अगर ये 5 नियम आपके जीवन में, तो कोई पॉलिटिक्स आपको हरा नहीं सकती। पहला, क्रोध आपका शस्त्र है, इसे कमजोरी ना बनने दें। अर्थात आपके क्रोध को आप नियंत्रित करें, क्रोध आपको नियंत्रित ना करने पावे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हर गौ सैनिक इसको याद रखे तो उसको कोई नहीं हरा सकता। दूसरा बिंदु, गौ सैनिक कभी भी मान सम्मान माला स्वीकार नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि अपनी आत्मा के कर्तव्य को निभाने के लिए अपेक्षा, ये कैसी बात है ना। तीसरी बात, आस केवल स्वयं से और विश्वास केवल प्रभु पर। अन्य आस केवल और केवल निराशा ही देगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आस केवल स्वयं से और विश्वास केवल प्रभु पर। किसी और से आस बांधेंगे आप रोज टूटेंगे, प्रतिदिन टूटेंगे और टूटकर कभी भी आप लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सकते। और एक बात, जो शेष है वही विशेष है। अफसोस में ना बिताएं। एक गया 9 बचा है, जो शेष है वही विशेष है। इतना समय बीत गया, अब जो समय बचा, जो शेष है वही विशेष है। अब तक आपने शक्ति नहीं लगाई, कोई बात नहीं, जो शेष है वही विशेष है। अगर ये पूरा होगा, ये लक्ष्य, अगर ये उद्देश्य पूर्ण होगा, तो इस उद्देश्य को पूर्ण केवल कोई एक शरीर, 2 शरीर नहीं कर सकता। जब तक आप में से हर एक इसको लेकर भिड़ेगा नहीं। अब जाग जाइए, अब जाग जाइए। गौ माता की पीड़ा की सीमा, नंदी बाबा की पीड़ा की सीमा पार हो चुकी। अब जाग जाइए। जी, आप छत्तीसगढ़ के जनता से क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता सर्वप्रथम तो अपने आसपास केवल और केवल सही और गलत का चुनाव करना चालू कर दे। कैसे? जी भाई, आप किसी मनुष्य को कथनी और करनी से पहचानते हैं। अब जो व्यक्ति आपके आसपास पॉलिटिक्स में है, किसी बल पर है, किसी प्रतिष्ठा पे है, थोड़ा सा आकलन कीजिए उनका, और उनके आकलन के आधार पर ना उनको अपने समीप रखिए। चुनिए उनको जो गौ काज करे, चुनिए उनको जो वाकई सनातन का अर्थ केवल हिंदू नहीं है, समझिएगा। सनातन का अर्थ केवल हिंदू नहीं है मित्र। सनातन का अर्थ है सत्य,
सनातन का अर्थ है वह यथार्थ जो हमें मनुष्य बनाता है। तो अगर आपको वाकई में बदलाव चाहिए ना, तो सर्वप्रथम अपने अंदर बदलाव कीजिए। आप अपने स्वार्थ के लिए ना अपने आसपास के लोगों को चुनना मत चालू करें। आपने एक उद्देश्य रखें, परम आराध्य गौवंश की सेवा करें। और एक बात और बता दूं, गौ अभ्यारण्य आ जाए, गौधाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब तक प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक मनुष्य अपनी गौ माता को अपने घर नहीं लाता ना, सत्य बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो आने दीजिए एक और महाप्रलय, एक और बीमारी। अरे अमेरिका, यूके, यूएस डॉलर्स और पाउंड्स में पे कर रहे हैं उनको छूने के लिए, और हमको देखो देसी ठर्रा मार के घूम रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नींद की गोली ले रहे हैं। अरे सारी समस्या का समाधान तो गौ माता के सानिध्य में है। इस बात को कब समझेंगे? तो यही संदेश देना चाहूँगा। जी, लोग अगर आपकी तरह गाय माता के लिए आवाज़ उठाए तो सिस्टम पर दबाव पड़ेगा, क्या आप यही चाहते हैं? निश्चित ही ये मेरी कामना है। किंतु जैसा कि आपने देखा कि मैंने कहा, आस केवल स्वयं से और विश्वास केवल प्रभु पर। आस स्वयं से ये है कि प्रभु कभी ना मेरे अंतर मन में ना किसी प्रकार का स्वार्थ ना आने देना। आस ये है कि कभी मेरे अंदर ना अहंकार पोषित ना हो पाए। और विश्वास प्रभु पर यह है कि अगर ऐसा ही है आस और विश्वास पूरी ईमानदारी से बना रहा ना, तो प्रभु ऐसे गौ सैनिकों को तैयार कर ही देंगे। तो मैं चाहने ना चाहने वाला कौन होता हूँ? प्रभु हमें वह नहीं देते जो हम पाना चाहते हैं, प्रभु हमें वह देते हैं जो हम पाने योग्य हैं। जिस दिन वो पात्रता होगी, वो क्षमता होगी, सब अपने आप बन जाएगा। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, पूरे समाज की है। गाय माता का सम्मान हर घर में है, लेकिन सिस्टम तक आवाज़ कब पहुंचेगी? हम चाहते हैं आपका बलिदान व्यर्थ न जाए। आवाज़ कब पहुंचेगी? जब मनुष्य अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देगा, तब पहुंचेगी। आवाज़ तब पहुंचेगी जब हम इस सत्य को स्वीकारेंगे कि हमारे जीवन में जिस प्रकार हमारे शारीरिक परिवार का कर्तव्य है, ठीक वैसे ही हमारे आत्मिक परिवार का कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण या उससे अधिक महत्वपूर्ण है। और जिस क्षण खुद को हिंदू कहने वाले, खुद को सनातनी कहने वाले वाकई सनातन का अर्थ समझ जाएंगे, उस दिन सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जी, तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए लोग उठाए हैं। उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। आदेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे आने वाले इंटरव्यू में और आगे अपडेट जो होगा आपको दिया जाएगा। राधे राधे सर, गौ सेवा। गौ प्रणाम, राधे राधे।